हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है मैं असलम अली और मुझे ही असलम भैया के नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे वादा करा था 12th क्लास NCERT की शुरुआत करने के लिए, तो उसमें जो स्टार्टिंग की जा रही है वो NCERT का 5th चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी वीडियो भी बनानी, अभी शुरुआत हो रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए ही होंगे क्योंकि अभी शुरुआत करी है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा मेहनत से और अच्छी ऐसी एजुकेशनल जो है वीडियो लेके आएँ जिससे आपका बहुत बड़ा बहुत फ़ायदा हो। तो इसी से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th क्लास का चैप्टर 5 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और ये चैप्टर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 11th क्लास से ही होती है। तो इस चैप्टर को हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स या डेरिवेशन के नाम से भी जानते हैं। और जिन बच्चों ने 11th के अंदर मैथ्स पढ़ी होगी उसको इसके बारे में पता होगा। जब भी हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स या डेरिवेशंस की बात करते हैं तो इसको जो अरेंज किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। इसको हम डी वाई अपॉन में डी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम वाई डैश के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम एफ डैश एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम y1 के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही रेज होता है कि भाई डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स या डेरिवेशंस है क्या। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं कि जब भी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशंस की बात होती है इसका मतलब होता है चेंज इन y अकॉर्डिंग टू x। मतलब इसके अंदर जो बात की जाती है वो चेंज इन y की बात की जाती है और x के अकॉर्डिंग, और इस x के अकॉर्डिंग को ही विद रिस्पेक्ट टू x कहा जाता है, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब अगर हम बात करें y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब होगा डेल्टा y या डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा उसको ऊपर लिखा जाएगा और जिसकी रिस्पेक्ट होगी उसको नीचे लिखा जाएगा, इसलिए डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसी तरह अगर हम बात करें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब यह है कि y का डेरिवेटिव निकाला जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यह बन गया डी वाई अपॉन में डी टी। अगर क्वेश्चंस के अंदर कभी ये चीज़ मेंशन ना हो कि रिस्पेक्ट किसकी है तो रिस्पेक्ट हमेशा x की ही होगी। तो इसलिए मगर यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि रिस्पेक्ट t की है, इसलिए डी वाई बाई डी टी। इसी तरह अगर हम बात करें t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p तो इसका मतलब बनेगा डी टी अपॉन में डी पी। अगर हम बात करते हैं p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q तो इसका मतलब बनेगा dp अपॉन में dq। तो इसका मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई कि भाई जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है उसे ऊपर लिखना है और जिसको नीचे लिखना है उसकी वो रिस्पेक्ट है। और इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, अगर जिसका भी डेरिवेटिव निकाला जा रहा है अगर उसकी ही रिस्पेक्ट है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब dx अपॉन में dx
मतलब 1। अगर आपसे पूछा जाए p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये बन गया dp अपॉन में dp इक्वल टू 1। इसी तरह q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, तो ये बन गया dq अपॉन में dq मतलब 1। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव का मतलब ये है कि भाई चेंज इन y और विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो y में चेंज हो रहा है और x के अकॉर्डिंग मतलब रिस्पेक्ट, जिसकी रिस्पेक्ट है, मतलब y में चेंज होने के लिए x में जितना चेंज हो रहा है उसको हम dy बाई dx के नाम से जानते हैं। और dy बाई dx का मतलब ये है डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव्स या डेरिवेशन, जिसको रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं, चाहे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बोलो, चाहे dy बाई dx बोलो, चाहे y डैश बोलो, चाहे f डैश x बोलो, चाहे y1 बोलो। और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो चीज़ ये याद रखनी है कि जिसके रिस्पेक्ट होती है उसका डेरिवेटिव 1 है, और अगर नहीं कहा जा रहा है तो रिस्पेक्ट हमेशा x की होती है, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, और x का डेरिवेटिव सिर्फ इसलिए 1 है क्योंकि रिस्पेक्ट x की है। ध्यान से देखें, ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हैं। ये अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी समय आती है तो वो अब इस चीज़ को हमें कमेंट्स के रूप में लिखे, और उसको हम कोशिश ये करेंगे कि उसकी हम किसी तरह प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यहाँ आए हैं, यही हमारा मकसद है। ठीक है, अब हमने सब देख लिया, अगर हमारा ये सब क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए आप इस चीज़ को फिर एक बार रिमाइंड किया जा रहा है कि रिस्पेक्ट अगर नहीं कहा जा रहा है तो x की रिस्पेक्ट है, और ये भी बताया जा रहा है कि जिसकी रिस्पेक्ट है अगर उसका हमने डेरिवेटिव निकालना है तो उसका जो डेरिवेटिव जो है वो 1 निकलेगा। अब जो रूल अब आपको बताए जा रहे हैं, अगर वो रूल आपको क्लियर हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का आपसे कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में है, अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ असलम अली विद रिस्पेक्ट ऑफ x, अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं असलम अली, और असलम अली इज ए कांस्टेंट, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 2021 दो विद रिस्पेक्ट ऑफ x, वो ईयर जो 2021 चल रहा है, अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालें तो उसका भी डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस के 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, 1 इज ए कांस्टेंट 0, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस के 0 आ गया 1। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन माइनस का 1, ये आ गया माइनस के 1। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस का 3 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस का 3 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस का x विद रिस्पेक्ट ऑफ x। इन दोनों के आंसर आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है लिख के देना है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पहला रूल हो गया, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इसके कई सारे रूल्स आपको जो है जो बेसिक हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर दूसरा जो है यहाँ पर बताया था कि कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में, अब बात हो रही है कि अगर कोई भी कांस्टेंट इनटू में हो या डिवाइड में हो,
अगर कोई भी कांस्टेंट इनटू या डिवाइड में होता है तो उसको एज इट इज रखा जाता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में 5 विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अगर हमने बात करी 2x तो 2 तो एज इट इज, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इनटू वाला कांस्टेंट है, इसलिए इनटू वाले कांस्टेंट के अंदर एज इट इज x का डेरिवेटिव आ गया 1 और 2 इंटू 1 मतलब 2। अगर हमने यहाँ पर बात करी कि ये जो 2 जो है ये कांस्टेंट है लेकिन डिवाइड वाला है, ये एज इट इज, उसके बाद x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ आ गया 1/2। तो कोई भी कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट अगर डिवाइड या इनटू में है तो उसको एज इट इज रखा जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में 5, ये 0 इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्लस या माइनस वाला कांस्टेंट है, और ये एज इट इज इसलिए रहा है क्योंकि ये डिवाइड वाला है। प्लस या माइनस वाला 0 होगा, इनटू या डिवाइड वाला नहीं होगा, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव आ गया वो 2/5 आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस का 2x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस के 6x अपॉन में 7 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 6x माइनस के 5 अपॉन में 9 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस का 3 डिवाइड बाई 7 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ये हो गए हमारे पास 2 रूल, लेकिन 2 रूल नहीं, अगर हमें डेरिवेटिव कंप्लीट करना है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें इसके लिए पूरे के पूरे जो 15 रूल जो हैं हमें उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो है इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। बात हो गया पहला रूल, अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0, अगर कोई भी इनटू या डिवाइड में है तो उसको एज इट इज रखा जाएगा। उसके अगर तीसरे का मतलब पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या है? अगर x की कोई भी पावर है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अगर कोई भी कांस्टेंट, अगर कोई भी x की पावर है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला ये है कि जो पावर है उसे आगे कर लो। अगर कोई भी पावर है उसे आगे कर लो और उसमें से एक पावर को माइनस कर लो। ये इसका पावर रूल। पावर रूल के लिए क्या बताया है आपको कि बाई n ये रहा x की पावर n-1। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट ऑफ x, पावर हमारे पास 2, x की पावर 2-1, तो यहाँ आ गया 2x। डेरिवेटिव ऑफ x की क्यूब विद रिस्पेक्ट ऑफ x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। कैसे? पावर आगे कर दी, उसके बाद एक पावर कम कर दी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ये 3 तो ऐसे कैसे ही, और अभी हमने पढ़ा है कि x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 6x। अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की क्यूब बाई 3, x²/2 प्लस x/2 प्लस के 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बिल्कुल सिंगल कर करके करेंगे। सबसे पहले x की क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x²/3, x² का डेरिवेटिव 2x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 3 से 3 कैंसिल, x² प्लस x प्लस 1/2। तो पहला रूल के हिसाब से अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव 0। अगर कोई भी कांस्टेंट इनटू या डिवाइड के अंदर है तो उसको एज इट इज रखा जाएगा। और अगर कोई भी कांस्टेंट, अगर किसी भी x की पावर दे रखी है तो वहाँ पर हमें पावर रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसका ये है। और पावर रूल के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जो पावर है वो आगे करनी है और उसमें से एक पावर को कम कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है
तो वो ध्यान से देखे, स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकता है। उसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, हम उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसकी, ठीक है। और बाकी ये देखें, आप देखें आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आगे जाया नहीं जा सकता। आगे जाने के लिए इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे पर लिंक है। अगर ये लिंक आपका टूटेगा तो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अगर हमने ये तीन रूल हमने पढ़ लिए। पहला कांस्टेंट वाला प्लस माइनस, दूसरा कांस्टेंट इनटू या डिवाइड वाला, तीसरा पावर रूल। उसके बाद जिस पे सारे के सारे हमारे बचे हुए हैं, जिसके अंदर आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हमारा पहला क्या है, अब हमारे पास आ गया रूल नंबर 4, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x with respect of x, derivative of sec x with respect of x, derivative of cosec x with respect of x, sin x का डेरिवेटिव cos x। 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ये सारा का सारा आपने पहले पढ़ा भी था कि sin x का डेरिवेटिव cos x है। अब हमें क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल करना नहीं है तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि भाई जितने भी को फंक्शन हैं उन सब का डेरिवेटिव माइनस में होता है। याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। और बाकी के और रूल हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।